ये दो लड़कियां 2000 फुट ऊंचे एक टावर पर फंस जाती हैं, जहां न कोई सिग्नल होता है और न ही उनके पास खाने का कोई सामान होता है। अब ये लड़कियां कैसे इस टावर से जिंदा बचकर उतरेंगी, देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है, जिनमें एक का नाम बैकी होता है और दूसरी का नाम डैनी होता है, और दोनों को पहाड़ चढ़ने वाले खतरनाक खेल से बेहद लगाव होता है। लेकिन एक हादसे के बाद बैकी की जिंदगी बिल्कुल उलट जाती है। वह अपनी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड डेविड को चढ़ाई के दौरान गिरकर मरते हुए देखती है। इस सदमे के बाद वह पूरी तरह टूट जाती है और रोज शराब के सहारे खुद को बहलाती रहती है। अपनी दोस्त को संभालने के लिए डैनी हर तरीके से उसे राजी करती है कि वह उसके साथ 2000 फुट ऊंची पुरानी सिग्नल टावर पर चढ़ाई करे। बहुत समझाने के बाद बैकी मान जाती है और यहीं से दोनों के लिए खौफनाक कहानी शुरू हो जाती है। दोनों गाड़ी में वहां पहुंचती हैं और सीधी आसमान तक जाती हुई टावर को देखकर बैकी फिर से डर जाती है, लेकिन अपनी सहेली की तसल्ली पर थोड़ा संभल जाती है और फिर दोनों खतरनाक चढ़ाई शुरू करती हैं। रास्ते में नीचे की गहराई देखकर बैकी का दिल मुंह को आ जाता है और वह खुद से सिर्फ इतना ही कह पाती है कि नीचे मत देखो। कुछ देर बाद थक जाने पर वह डैनी को रोककर पानी पीने के लिए थोड़ी देर रुकने को कहती है। थोड़ा आराम करके डैनी के कहने पर दोनों बिना किसी हादसे के टावर के ऊपर पहुंच जाती हैं। लेकिन यह आखिरी मंजिल नहीं होती, बल्कि बीच का हिस्सा उनकी असल मंजिल होता है। डैनी बार बार बैकी को तेज चलने को कहती है, मगर दूर नीचे जमीन का खौफनाक मंजर देखकर बैकी फिर से डर जाती है और आंखें तक बंद कर लेती है। डैनी की तसल्ली और बातों पर वह सीढ़ी को पकड़कर पहले देख लेती है कि वह मजबूत है या नहीं, और फिर गहरी सांस लेकर दोबारा चढ़ना शुरू कर देती है। आधी राह पर पहुंचकर जब वह तजस्सुस में नीचे देखती है तो फौरन पछताती है। इतनी ज्यादा बुलंदी देखकर उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और पूरा जिस्म कांपने लगता है। बाहर बैठकर देखने वाला भी घबरा जाता है। इस आधी लटकी हुई बुलंदी पर बैकी बस सांस संभालकर गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ती रहती है। इसी दौरान डैनी मजे के लिए जानबूझकर सीढ़ी को हिलाने लग जाती है, जिससे बैकी बुरी तरह घबरा जाती है और उसे पता भी नहीं होता कि हिलाने की वजह से सीढ़ी को पकड़ने वाले पेच धीरे धीरे निकल चुके होते हैं। खुशकिस्मती से दोनों बीच वाले हिस्से तक पहुंच जाती हैं और वहां खूब तस्वीरें लेती हैं और वीडियो बनाती हैं, बिना यह जाने कि अब वे इसी टावर पर फंसने वाली हैं। थोड़ी देर बाद बैकी अपने बॉयफ्रेंड की राख निकालकर इतनी ऊंचाई से हवा में उड़ा देती है ताकि उसे अलविदा कह सके। फिर दोनों नीचे वापस जाने की तैयारी करती हैं, मगर यह इतना आसान नहीं होता। आधी राह पर अचानक हादसा हो जाता है, लेकिन सहेली फौरन टावर को पकड़ लेती है और तेजी से रस्सी लोहे के खंभे के गिर्द लपेटकर धीरे धीरे बैकी को ऊपर की तरफ खींच लेती है। बहुत कोशिश के बाद बैकी बची हुई सीढ़ी पकड़कर ऊपर आ जाती है। जान तो बच जाती है, मगर अब नया मसला खड़ा हो जाता है। टावर की सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी होती है और अब नीचे वापस जाना नामुमकिन होता है। ऊपर से यह 2000 फुट की ऊंचाई होती है और मोबाइल पर बिल्कुल सिग्नल नहीं होता। दोनों परेशान होती हैं, तो एक लोहे के डब्बे में उन्हें दूरबीन और सिग्नल गन मिल जाती है। डैनी दूरबीन से देखती है तो और भी मायूसी होती है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ वीरान रेगिस्तान होता है और दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या बिल्ली तक नजर नहीं आती। फिर डैनी को एक तरीका सूझता है कि जब ऊपर सिग्नल नहीं मिल रहा तो मोबाइल को नीचे लटका कर देखा जाए। वह पहले मदद का पैगाम लिखती है और फिर मोबाइल को रस्सी के साथ बांधकर नीचे छोड़ देती है, मगर फासला कम होने की वजह से फिर भी सिग्नल नहीं आता। इस पर दोनों एक और खतरनाक कदम उठाने का सोचती हैं और यहीं से उनकी असली इम्तिहान वाली घड़ी शुरू होती है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि यह तरीका बिल्कुल काम का नहीं। फिर दोनों एक और सोच करती हैं कि मोबाइल सीधा नीचे फेंक दिया जाए, लेकिन इस तरह मोबाइल टूट सकता था, इसलिए सहेली मोबाइल को जूते के अंदर रख देती है और सीने पर लगा हुआ सामान उतारकर उसी में भर देती है ताकि झटका कम हो। सब ठीक लगने पर मोबाइल नीचे फेंक दिया जाता है। फिर दोनों सीधी आसमान तक जाती टावर के बीच खामोशी से इंतजार करती रहती हैं। फारिग वक्त में डैनी दूरबीन से ऊपर से नजारे देख रही होती है कि अचानक उसे नीचे एक आदमी गुजरता हुआ नजर आता है। दोनों फौरन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी जगह बहुत ज्यादा ऊंची होती है, इसलिए नीचे चलने वाला ताकतवर आदमी कुछ भी नहीं सुन पाता। सिर्फ उसका कुत्ता आकर जूते को सूंघता है। अच्छी बात यह होती है कि कुत्ता आवाज सुनकर ऊपर देखता है, लेकिन बेचारा बस हल्की सी आवाज निकाल कर रह जाता है और मालिक उसे बुलाकर ले जाता है। जब वह आदमी वहां से जाने लगता है तो ऊपर दोनों इतनी परेशान होती हैं कि जैसे नीचे जाकर उसे थप्पड़ मार दें। इसी वक्त बैकी सिग्नल गन निकालकर चलाने लगती है, लेकिन डैनी उसे रोक लेती है, क्योंकि डैनी देख लेती है कि आदमी इस तरफ देख ही नहीं रहा और अब सिग्नल चला दिया तो मदद का एक मौका जाया हो जाएगा। फिर डैनी को दूर एक कैंप पर गाड़ी नजर आती है, जहां शायद खाना बनाने की तैयारी हो रही होती है।
है और वह फैसला करती है कि अंधेरा होने पर सिग्नल चलाया जाए ताकि दिखाई देने का इम्कान ज्यादा हो। इसी तरह दोनों टावर पर रात होने का इंतजार करती रहती हैं। जैसे ही अंधेरा होता है बैकी फौरन सिग्नल चला देती है और चमकदार रोशनी फौरन नीचे वाले आदमी की नजर में आ जाती है। दोनों टावर पर खड़ी होकर मोबाइल हिलाते हुए खुशी से उछलने लगती हैं। आदमी वाकई ऊपर का सिग्नल देख लेता है और गाड़ी लेकर इधर आ जाता है। दोनों समझती हैं कि अब जान बच गई, लेकिन असल में वह लोग उनकी गाड़ी के लिए आए होते हैं। आदमी लोहे की रॉड से गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। यह मंजर देखकर डैनी गुस्से से बुरा भला बोलने लगती है। गाड़ी ले जाने के बाद वह आदमी ऊपर हाथ हिलाकर शुक्रिया भी अदा करता है और बेबस दोनों लड़कियां धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो जाती हैं। लंबी और मुश्किल रात गुजरने के बाद दोनों बुरी तरह पानी की कमी का शिकार हो चुकी होती हैं। तब डैनी को नीचे रखा हुआ बैग याद आ जाता है क्योंकि रस्सी वहां तक पहुंच सकती होती है। वह फैसला करती है कि बैग ऊपर लाया जाए। ये खतरा मोल लेने जैसा होता है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। डैनी रस्सी को मजबूती से बांध कर नीचे उतरने लगती है और खुद को बचाने के सफर पर निकल पड़ती है, जबकि ऊपर बैकी घबराहट से सब देख रही होती है। उसे लगता है कि अगर डैनी को कुछ हो गया तो फिर उसका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। यह खेल हिम्मत और किस्मत दोनों का होता है और इस दफा डैनी की किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देती। रस्सी खत्म हो जाती है और बैग बस थोड़ा सा दूर रह जाता है। बैग बिल्कुल पास होता है लेकिन हाथ नहीं पहुंचता। मजबूरन डैनी अपनी जान खतरे में डालकर सेफ्टी क्लिप खोल देती है। फिर भी फासला थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। डैनी लोहे के टावर पर जोर लगाकर छलांग लगाती है और खुशकिस्मती से बच जाती है। नीचे उतरते ही उसे पता चलता है कि रडार के नीचे वाली सीढ़ियां भी टूट चुकी हैं, लेकिन इस वक्त उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यासी डैनी बोतल निकालकर पानी पीने लगती है और ऊपर से बैकी पानी देखकर निगलती रहती है। लेकिन अब वापस ऊपर चढ़ना एक नया मसला बन जाता है। सेफ्टी रस्सी बिल्कुल पास होती है लेकिन हाथ नहीं लगती। फिर डैनी सेल्फी स्टिक निकालकर बैग में फंसा देती है और बैग को रस्सी पर लटका देती है। ये सब करने के बाद वह जान की परवाह किए बगैर बैग पर छलांग लगाकर लटक जाती है। जरा सी गलती होती तो उसकी जान चली जाती, लेकिन अपने तजुर्बे की वजह से वह बैग को मजबूती से पकड़ लेती है। ऊपर बैग की पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचती रहती है और नीचे डैनी भी बिना रुके धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रहती है। जब बस एक कदम का फासला रह जाता है तो अचानक हादसा हो जाता है। सीधी तान कर बंधी हुई रस्सी को देखकर बैकी घबरा जाती है और आहिस्ता से झुक कर देखती है तो उसे तसल्ली होती है कि डैनी ठीक रस्सी से लटकी हुई है, लेकिन उसके दोनों हाथ छिल चुके होते हैं और अब वह खुद चढ़ नहीं सकती। अब सिर्फ बैकी ही उसे ऊपर खींच सकती होती है। बैकी पूरी जान लगाकर रस्सी खींचने लगती है और रस्सी को बार बार लोहे के खंभे पर लपेट लेती है। उसकी लगातार कोशिश के बाद आखिरकार सहेली महफूज तरीके से ऊपर आ जाती है। बैकी जब डैनी के छिले हुए और जख्मी हाथ देखती है तो उसका दिल बहुत दुख जाता है, लेकिन शुक्र होता है कि डैनी जिंदा होती है। इत्मीनान होने के बाद बैकी फौरन बोतल खोलकर पानी पीती है। फिर बैग में से कागज निकालकर उस पर टावर की जगह और मदद का पैगाम लिख देती है। आखिर में यह पर्ची ड्रोन पर चिपका देती है ताकि यह पर्ची रास्ते में मौजूद छोटी सी होटल तक पहुंच जाए और उनकी जान बच सके। सड़क के करीब ही एक छोटी सी मुसाफिर खाना नजर आ रही होती है, इसलिए बैकी फौरन ड्रोन चलाकर आगे भेज देती है। लेकिन जैसे ही ड्रोन इलाके से बाहर निकलने लगता है अचानक बैटरी खत्म होने का इशारा मिल जाता है। आखिरी उम्मीद बचाने के लिए बैकी बंद होने से बिल्कुल पहले ड्रोन को वापस बुला लेती है और खुशकिस्मती से बैटरी खत्म होने से पहले ड्रोन वापस आ जाता है। अब मसला ये होता है कि ड्रोन को चार्ज कैसे किया जाए। बैग में चार्जर तो होता है लेकिन उसे लगाया कहाँ जाए। ये फंसने का तीसरा दिन होता है और पानी की आखिरी बोतल भी अब बहुत कम रह गई होती है। अगर अब कोई तरीका ना सोचा गया तो वाकई दोनों का बचना नामुमकिन होता है। तब दोनों की नजर टावर के ऊपर लगी सिग्नल लाइट पर पड़ती है। अगर बल्ब उतारकर चार्जर का प्लग उससे जोड़ दिया जाए तो चार्ज हो सकता है, लेकिन डैनी का बाजू जख्मी होता है, इसलिए यह मुश्किल काम सिर्फ बैकी को ही करना होता है। बैकी लोहे के खंभे के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू करती है। उसकी टांग पर पहले ही चोट होती है और 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं होता, इसलिए ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है और यह चढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। जब बैकी हार मानने लगती है तो डैनी नीचे से गाना गाकर उसे हौसला देने लगती है। बैकी के अंदर अचानक नई ताकत आ जाती है और बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वह टावर के ऊपर पहुंचकर चार्जर लगा देती है। ड्रोन चार्ज तो होने लगता है लेकिन इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। पता नहीं कितनी देर गुजर जाती है। धूप में जलते हुए बैकी अब बिल्कुल टूटने वाली होती है और उसके हाथ भी बेइख्तियार कांपने लगते हैं। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह होती है कि इतने में एक गिद्ध आकर उस पर हमले करने लगता है और बार बार ड्रोन पर झपटता रहता है। जैसे ही ड्रोन की बैटरी पूरी होती है बैकी फौरन वापस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और एक पल भी जाया किए बगैर ड्रोन को करीबी होटल की तरफ उड़ा देती है। बैकी हर कदम बहुत एहतियात से लेती है क्योंकि यही दोनों के बचने की आखिरी उम्मीद होती है और मंजिल बिल्कुल पास होती है। लेकिन अगले ही लम्हे एक बेरहम ड्राइवर ड्रोन को टक्कर मारकर टुकड़े
टुकड़े टुकड़े कर देता है और गाड़ी से उतरकर देखने के बाद भी 2 कदम आगे जाने की जहमत नहीं करता और सीधा गाड़ी लेकर चला जाता है। इस तरह मदद का पैगाम फिर से बिल्कुल पास आकर हाथ से निकल जाता है। बैकी टूट कर रोने लगती है और अब वाकई दोनों बिल्कुल फंस चुकी होती हैं। अब उनके पास मदद मांगने का कोई जरिया बाकी नहीं रहता और उनका अंजाम शायद सिर्फ मौत होता है। ऊपर गिद्ध भी उन पर नजर जमाए बैठा होता है और जैसे ही वे मरेंगी वह नीचे आकर उनके जिस्म नोच लेगा। इस वक्त बैकी बुरी तरह पानी की कमी का शिकार होती है और जब बेबस नजरों से डैनी की तरफ देखती है तो उसे उसके चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ नजर आता है। डैनी बैकी को बताती है कि असल में मैं तो कब की मर चुकी हूँ, बस तुम ही सच का सामना करना नहीं चाहती थी। असल बात ये होती है कि जब डैनी नीचे उतर रही होती है तभी फिसल कर नीचे प्लेटफॉर्म पर जोर से गिर जाती है और उसी वक्त मर जाती है। बैकी अपनी सहेली की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए दिमाग ही दिमाग में यही सोचती रहती है कि डैनी अभी भी उसके साथ मौजूद है। हकीकत ये होती है कि शुरू से आखिर तक टावर पर वह अकेली होती है और डैनी की लाश को गिद्ध कब का नोच चुके होते हैं। इसके बाद टावर पर सिर्फ बैकी तन्हा रह जाती है। वह बेबस होकर खंभे से टिक कर बैठ जाती है और मौत का इंतजार करने लगती है। इतने में खून की बू सूंघ कर गिद्ध उसके पास आ जाता है और अपनी तेज चोंच से बैकी के जख्म पर मारना शुरू कर देता है। उसे पता ही नहीं होता कि बैकी होश में आ चुकी होती है। वह चुपचाप मोबाइल नीचे रख देती है, एक हाथ से गिद्ध की गर्दन पकड़ती है और उसे जोर जोर से जमीन पर पटकती रहती है जब तक गिद्ध मर नहीं जाता। जिंदा रहने के लिए बैकी गिद्ध का गोश्त मजबूरी में जूते के अंदर भरकर खा लेती है ताकि थोड़ी सी ताकत मिल जाए। थोड़ी सी ताकत आने के बाद वह यूं ही बैठकर मरने का इंतजार नहीं करती बल्कि डैनी के जूते लेने का फैसला करती है। पहले सेफ्टी रस्सी को सीढ़ी पर मजबूती से बांधती है, फिर सांस ठीक करती है और रस्सी नीचे छोड़कर बिल्कुल डैनी के तरीके पर धीरे धीरे नीचे सरकना शुरू करती है। रस्सी के आखिरी सिरे पर पहुंचकर वह सेफ्टी क्लिप खोल देती है और बिल्कुल निशाने पर रडार पर उतर जाती है। फिर अपनी कमर से मोबाइल निकालकर मदद का पैगाम भेज देती है। उसके बाद डैनी के जूते उतार कर मोबाइल उनमें डाल देती है और यकीन के लिए जूते डैनी के जिस्म के अंदर फंसा देती है। आखिर में डैनी की लाश को ऊपर से नीचे गिरा देती है। जूते और जिस्म के हिफाजती असर से मोबाइल टूटने से बच जाता है और नीचे गिरते ही पैगाम ठीक तरह भेज दिया जाता है। अब सिर्फ इंतजार रह जाता है। काफी देर बाद पैगाम मिलते ही उसका बाप और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और बच जाने वाली बैकी रोती हुई अपने बाप से लिपट जाती है। बैकी तो जिंदा बच जाती है लेकिन उसकी प्यारी सहेली हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।